नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम करेंगे कॉमन हिंदी, वो भी PGT एचटेट के लिए। और PGT एचटेट की कॉमन हिंदी पर हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि लेवल जो रहता है PGT हिंदी का वो थोड़ा सा अप रहता है। तो जो भी टॉपिक इसमें आएंगे आप उसको विद एक्सप्लेनेशन अपने बिहाफ पर ज़रूर स्टडी कर लेंगे। डिटेल में आपको उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक एचटेट का फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और है कि वो 3 दिसंबर तक अपने आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि एचटेट के फॉर्म फिल करने की तारीख जो है अब लास्ट 3 दिसंबर कर दी गई थी। तो देखिए हमारी वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण पूछा जाए या पार्श्विक व्यंजन पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास एक ही रहता है और वो ल होता है, ठीक है। यानी कि जो पार्श्विक बगल से जो आवाज़ निकलती है उसके लिए हमें ल वर्ण मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? अब दो उपसर्ग आने लगे हैं, पहले एक उपसर्ग ही पूछा जाया करता था। तो उसी के अकॉर्डिंग व्युत्पत्ति का अगर हम विग्रह करें तो हमारे पास क्या मिलता है? वी प्लस उत प्लस पति, पत्ती, ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा। व्याधि में हमें मिल जाएगा वी प्लस आ प्लस अधि, ठीक है। और थर्ड जो है व्यापादित, उसमें भी हमें यही मिलेगा वी प्लस आ प्लस पादित, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों हमें पता लग गया कि दो दो उपसर्ग इसके अंदर आए हुए हैं। इसी वजह से हमारा वैनाशिक जो होएगा इसके अंदर ऐसा शब्द होगा जिसमें दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए अपादान, जैसे कोई रोगी होता है, द्रोह कर देता है, ठीक है, अलग हो जाता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे भयभीत था, भय से भीत, तो ये जो शब्द रहते हैं उसमें अपादान तत्पुरुष रहता है। तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी, इसमें हमारे पास अपादान तत्पुरुष हो गया। जल जात, जल जात होता है जो जल से जात हो, जल से जिसका जन्म हुआ है, वो है कमल। तो इसमें हमारे पास रहेगा बहुव्री। क्या रहेगा? बहुव्री। जन्म से जात हम लिख सकते हैं, लेकिन वो वही चीज़ हुआ कि जल से जात, सॉरी, जो जल से पैदा हुआ है वो कौन है? कमल। राजद्रोह, राजद्रोह, राज यानी कि राज्य से द्रोह, द्रोह कर देना, विद्रोह कर देना, तो ये भी हमारे पास किस में जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास में जाएगा। और पदाक्रांत, पदाक्रांत की देखिए दो मीनिंग होते हैं। इसको अगर हम विसर्ग करते हैं, विग्रह करते हैं, सॉरी, तो उसमें रहेगा पद प्लस आक्रांत। आक्रांत का जो मीनिंग होता है, एक तो हारना भी होता है, एक कुचलना होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पद से हारना, तो पद से अलग हो रहा है, पद से आक्रांत। अब मैंने तो इसी तरीके से इसका विग्रह किया है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि पद से कुचला हुआ तो वो हमारे पास अलग जो है चला जाएगा, इसलिए हम इसमें पद से आक्रांत लेकर चल रहे हैं, जिसमें अपादान तत्पुरुष के जो है गंध आ रही है। तो जन्म रोगी, राजद्रोह, पदाक्रांत, ये हमारे पास तीनों क्या हो गए? अपादान तत्पुरुष हो गए। और जलजात जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा? बहुव्री रहेगा। तो इसमें हमारे पास अपादान तत्पुरुष समास यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द हमें चुनना है। द्रष्टव्य, परिशिष्ट और आदिष्ट, अंत्येष्टि। अब इसके अंदर शुद्ध शब्द सारे ही हैं। देखिए दृष्टव्य भी शुद्ध है, परिशिष्ट भी शुद्ध है, आदिष्ट भी शुद्ध है, और अंत्येष्टि को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, अंत्येष्टि, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही इसका गलत रहा होगा। अशुद्ध शब्द चुनने के लिए बोला होगा, तो अंत्येष्टि को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी तो अच्छे से लिखे ही हुए हैं। दृष्टव्य, दृष्टव्य दिखाई देने योग्य, देखने योग्य। परिशिष्ट जो बचा हुआ होता है, ठीक है। आदिष्ट जिसे जिसे आदेश दिया गया है, ठीक है, आदेश मिला है, तो वो सारे के सारे क्या हैं? ये तो करेक्ट हैं। अंत्येष्टि को भी ऐसे लिखा जा सकता है, पर मैंने जहाँ तक सर्च किया है इसको, तो उसमें हम आधे न को बिंदु की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या हो गया? अशुद्ध शब्द हो गया। बाकी तो शुद्ध हैं ही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हुआ होगा।
और इसके जो है मार्क्स भी मिल गए होंगे सबको। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, भाववाचक कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनी हो, ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी हो उसको हम भाववाचक क्रिया कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 शब्द हैं। परोसया यानी कि परोसने वाला, ठीक है, परोसने वाला, तो इसमें कौन सा आ गया? एया प्रत्यय आ गया, एया, ठीक है। छिड़काव में आव आ गया है, पछतावा में आवा, और गड़गड़ाहट में आहट जो है इसका क्या है? प्रत्यय है। तो ये तीनों ही हमारे पास क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय है। जो हमारा बच गया है वो कौन सा बच गया है? परोसया बच गया है। अब इसमें थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करके आप स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला शब्द है विश्व प्लस ऐक्य, विश्वैक्य। ये तो शब्द सही बना हुआ है, लेकिन ऐक्य जो है उसमें छोटी ए यूज हुई थी, हमें करनी है बड़ी ए, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं ए एनक वाला जो है इसके अंदर यूज किया जाएगा, तब जाकर के ये शब्द बनेगा। अधम, ऋण, अधमर्ण, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर गुण संधि जो है यूज हुई है। ओके। परिकृत, परिष्कृत, इसमें हमारे पास व्यंजन संधि यूज हुई है, ये भी हमारे पास सही है। और तद अनंतर, तदनंतर, ये हमारे पास सही है, इसमें भी क्या यूज हुआ है? व्यंजन संधि यूज हुई है। तो इसने कहा था कि शब्द निर्माण किसमें गलत है, तो शब्द निर्माण हमारा ए में गलत है, विश्वैक्य होगा और इससे बन जाएगा विश्वैक्य। नेक्स्ट देखिए, मोनू सबसे घटिया विचारों का लड़का है। अब यहाँ पे सबसे घटिया, अब देखो जैसे हम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री करते हैं ना, तो उसमें जैसे हमारे पास मूलावस्था होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था में कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमावस्था जो होती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि सबसे घटिया, यानी कि उसको सबसे अलग कर दिया, बहुत सारे लोगों के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया, तो हमारे पास क्या रहेगा? इसमें उत्तमावस्था रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो थर्ड है, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। यौगिक में तो 2 शब्द जो हैं जुड़ करके बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या हैं ये? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनको अगर हम तोड़ेंगे तो उनका कोई अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। और व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, इसमें भी मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने जहाँ सर्च किया है कहीं पर भी जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं हमारी बन रही थी। तो इसमें हमारा डाउट रहेगा। आप अगर किसी हिंदी टीचर को जानते हैं तो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से अभी जो आंसर रहेगा हमारा, ये 100% जो है इसका असंगत विकल्प है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट देखिए, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है, यस, ये सारे। वैसे तो फौज, भीड़, सरकार क्या है? कलेक्टिव नाउन है, यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक, ठीक है। लेकिन समूहवाचक कौन सा है? ये समूहवाचक स्त्रीलिंग है, ये भी क्लियर है, ठीक है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्या कर देते हैं हम, अगर संज्ञा बदल रही है तो उससे क्या होता है? लिंग भी बदल जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। सभी शब्दों का हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक शब्द जो होते हैं उनमें लिंग की दृष्टि से विकार उत्पन्न नहीं होता। कई बार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही वही शब्द यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए ये हमारा असंगत आ जाएगा। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं, ये हमारे पास करेक्ट है। तो हमारा असंगत कौन सा आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट देखिए, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद अंकित कीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखो, एक बार तो हमें लगता है कि संख्यावाचक है और तुरंत हम निश्चित संख्यावाचक कर देते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है,
निश्चित परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक तो ये है नहीं। पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। देखिए जब हमारे पास संख्यावाचक रहती है तो उसमें हम दो कैटेगरी से इसको कर सकते हैं कि एक होता है हमारा पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। तो पूर्णांक में तो जो पूर्ण पूर्णांक बन रहे हैं, देखो 35 डिग्री तो पूर्ण अंक बन रहा है, तो ये हमारे पास ठीक है, पूर्णांक बोधक संख्या भी है और पूर्ण बोधक भी है। तो लेकिन अपूर्णांक जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें हमारा जैसे पौना हो गया, सवा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पूर्णांक नहीं होते, पूरे पूरे वर्ड नहीं बनते हैं, इसलिए हमारे पास ये संख्या पूरी नहीं बनाएंगे, तो अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण इनको हम कह देते हैं। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या रहेगा, पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण रहेगा। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, सुधीजन, सरलतापूर्वक, द्रवीभूत। अब इसमें मैंने थोड़ा सा करेक्शन के साथ ही मैंने इसको पूरा कर दिया। पड़ोसी ठीक है, सुधीजन होते हैं जो अक्लमंद लोग होते हैं। यहाँ पे जो करेक्शन करनी थी वो ये थी कि सरलतापूर्वक में हमें छोटा ऊ दिया हुआ था बल्कि पूरा ऊ आना था, इसलिए ये हमारे पास अशुद्ध शब्द था और इसको हमने शुद्ध बनाना था सरलतापूर्वक बना करके, जिसमें ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। और द्रवीभूत जो फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमारा गलत था सी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, नकटा, नकटा से बनता है नकटापन, कह देते ना कि ये तो बहुत ही हमारे घर में नकटा बालक है, तो उस तरीके से नकटा आप समझ लो। सयाना बालक है, ठीक है, गोरा है, तो ये सब क्या हैं, ये तो हमारे पास भाववाचक संज्ञा हैं और इनसे क्या बना दिया, गोरा, सयाना, नकटा से हमने विशेषणवाचक शब्द बना दिए। लेकिन जो अपनापन है वो हमारे पास क्या रहेगा, विशेष ये रहेगा सर्वनाम, तो इसलिए हमारे पास ये अलग रह जाएगा जिसका निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। नेक्स्ट लिखिए, क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तो क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। अब इसमें भाई ये वाला जो है असंगत है, ठीक है, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें तो पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, और आना, उड़ना और तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्म क्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव का बताना है हमें, तो अ से जुड़ गया वाच्य तो अवाच्य, अव से जुड़ा है अधि, ठीक है, तो अव अधि, तो ये बन गया हमारे पास अवधि। अ से वचन और हमारे पास है अवनिष्ट, अविनिष्ट, अविनष्ट, ठीक है, अविनष्ट, तो ये अवि से जा रहा था, ये अ से जा रहा था, ये अ से जा रहा था, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें अवधि मिल गया जिसमें अव उपसर्ग आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प क्या है। उपनिषद मीमांसा, तो उपनिषद मीमांसा बन जाता है, ये करेक्ट है। विद्वत मूर्ति, विद्वन्न मूर्ति। षड मास, यहाँ पे अब देखो छठ मास लिखा हुआ है, हमारे पास क्या आना चाहिए था, षट मास आना चाहिए था। षट मास मिलकर के हमारा क्या बनता है, षण मास मिलता है, और शरद माला बन जाएगी शरण माला। तो सब में हमारे पास सेम से हो गए, उपनिषद, विद्वत और शरद जिसमें न बन जाता है ये, और सब में हमारे पास करेक्शन है, लेकिन षट मास में हमारे पास करेक्शन नहीं थी, इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, असंगत विकल्प आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो कि जो लेवल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा रहा है टीजीटी से, तो उसी तरीके से आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई में कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए कि भाई मुझे इसमें स्कोर करना है तो उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत कीजिए, और उसी तरीके से आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आप एचटेट क्लियर कर पाएंगे। अब एक बच्चे की क्वेरी थी कि हम सिर्फ 90 मार्क्स लेंगे तो ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
भाई एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, एक 90 मार्क्स लेना टारगेट मत रखो, आप टारगेट रखो कि मुझे 120 प्लस लेना है, ठीक है। क्योंकि जब ज्वाइनिंग होती है तो उसमें कुछ परसेंटेज के बेस पे मार्क्स लगते हैं कि एचटेट में कितने थे, उसी के परसेंटेज से आपके मार्क्स जो हैं वहाँ पे काउंट किए जाएंगे। तो अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, आप जितना अच्छा कर पाएँ, ठीक है। और सेकेंड थिंग एक और दिमाग में थी कि किसी बच्चे ने पूछा था कि एचटेट क्लियर करने के बाद भी जो है कोई और एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी हाँ, हरियाणा में एचटेट देने के बाद एक स्क्रीनिंग का पेपर होता है, और वो स्क्रीनिंग का पेपर जब क्लियर होता है, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उसके बाद हमारे ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ते हैं, नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये बात मैं साथ साथ क्लियर कर देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो आपको होप है कि मुझे होप है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इस तरीके से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। तो वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और कंटिन्यूटी थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन रह गई थी, तो अब से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लगातार कंटिन्यूटी आपको आपके लिए बनी रहेगी और वीडियोस मिलती रहेंगी। मधु की पाठशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।